बेबी अच्छे से दूध पी रही थी, ठीक था। फिर उसके कुछ दिन बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा दूध बढ़ रहा है, गिल्टी से हो रहा था, दूध बहुत ज़्यादा आ रहा था। सिरिंज से उन्होंने सीधे ही वो छेद कर दिया उसमें, तो उसमें से बहुत ज़्यादा दूध येलो सा निकला, बहुत ज़्यादा निकला, एक ट्रे भर के निकला था। फिर उसके आधे 1 घंटे बाद फिर सर्जरी कर दिया। जो ऑपरेशन हुआ था उसमें जो मुझे दर्द हुआ वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मेरे को। 2 दिन में मेरा वेट पता नहीं 10 किलो कम हो गया था। डॉक्टर तो ऐसा बोलते 4-5 महीने में आपका अपने आप हील हो जाएगा, ठीक होना था। मेरे को नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत बड़ा छेद था वो, उसमें भरने में बहुत टाइम लगना था उसने, और दूध आ ही रहा था। अगर दूध नहीं आता तो चलो सूख जाना था उसने, वो गीला का गीला ही रह रहा था, बहुत दूध आ रहा था तो उसने कहाँ ठीक होना। इतनी दर्द हुई, वो दर्द में से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अगर पता चलता कि पहले ऐसे हो आयुर्वेदिक दवाई से ठीक होता है तो मैंने कभी नहीं करवाना था ये। 30 से 40% महिलाओं में डिलीवरी के बाद अक्सर बहुत दूध बनता है। ज़्यादा दूध बनने के कारण वो पूरी तरह से निकल नहीं पाता है या बच्चा उसे पूरी तरह से पी नहीं पाता है, जिसकी वजह से दूध पीछे जमना शुरू हो जाता है और ये जमता हुआ दूध गांठ का रूप ले लेता है। ये गांठ बहुत दर्द करती है महिलाओं में और धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता जाता है। शीतल नेगी के साथ भी यही हुआ। उनके ब्रेस्ट में गांठ बन गई और उन्होंने उसको ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पे 25 mm का गड्ढा बन गया। डॉक्टर ने उनको कहा कि इसको हम ऑपरेट करके टाँके नहीं लगाएंगे, अगर टाँके लगाएंगे तो दोबारा इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, दोबारा इसमें पस पड़ जाएगी और फिर हमको दोबारा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये समस्या दर्द आपको दोबारा झेलना पड़ेगा। अगर किसी महिला को छाती में गांठ पड़ गई है या उसने ऑपरेट कराया है और उसे गड्ढा पड़ गया है तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज लेने की आवश्यकता है। आयुर्वेद में इसका रामबाण इलाज मौजूद है। 13 को हुई थी डिलीवरी। उसके बाद मतलब हम रूम आ गए थे, 4 दिन बाद हम रूम आ गए थे। फिर उसके बाद तो ठीक था, बेबी अच्छे से दूध पी रही थी, ठीक था। फिर उसके कुछ दिन बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा दूध बढ़ रहा है, गिल्टी से हो रहा था, दूध बहुत ज़्यादा आ रहा था। हॉस्पिटल गए, MMU गए, वहाँ पे एक रात वहाँ पे एडमिट किया उन्होंने। फिर अच्छे से मसाज करते हुए पूरी रात 2-4 बार मसाज करते हुए दूध निकाला और डॉक्टर ने बताया कि रूम में भी ऐसे ही करना आप लोगों ने। तो हम ऐसे करने लगे। 2-4 दिन तो ठीक था। फिर उसके बाद फिर से दूध बहुत ज़्यादा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरे को फिर से भर रहा है और दर्द हो रही थी, जैसे बेबी मुँह लगा रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। 3-4 दिन तो मैंने सहन किया। ऐसे हम लोग मसाज करते हुए दूध निकाल रहे थे। फिर पंप मंगवाया, पंप से भी किया हमने, दूध सारा निकालते हुए, आधा निकालते हुए। पंप 2 दिन बाद तो मेरे को पंप से भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, पंप भी नहीं लग रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग एक हॉस्पिटल गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने बोला कि पस पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। सिरिंज से उन्होंने सीधे ही वो छेद कर दिया उसमें, तो उसमें से बहुत ज़्यादा दूध येलो सा निकला, बहुत ज़्यादा निकला, एक ट्रे भर के निकला था। फिर उसके आधे 1 घंटे बाद फिर सर्जरी कर दिया। सर्जरी करने के बाद ठीक था, मतलब इतना सा होल बनाया था उन्होंने। फिर हम 2 दिन वहाँ पे एडमिट थे। उसके बाद हम रूम आए। रूम आने के बाद ऐसा था कि रोज़ ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इतना सा छेद था, उसमें से दूध निकल ही रहा था। फिर वो छेद भरने के लिए फिर डॉक्टर को बोला कि वो टांकी लगाएं। टांकी लगाने के बाद बोलते हैं कि वो फिर से पस पड़ने का खतरा रहेगा आपको, इसलिए ऐसे ही रहने दो, अपने आप रिकवर हो जाएगा, 3-4 महीने आपको लग जाएंगे बोला। तो डॉक्टर बोलते थे कि अगर आप बंद करवाएंगे तो फिर से इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, आपका फिर से पस पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे ही अपने आप हील होने दो। 2 दिन में मेरा वेट पता नहीं 10 किलो कम हो गया था। बहुत ज़्यादा दर्द हुई उस दिन। जब तो क्या नाम है सिजेरियन हुआ, ऑपरेशन हुआ, उस दिन तो मेरे को बेहोश कर दिया था, पता नहीं लगा। नेक्स्ट डे जब क्या नाम है वो ड्रेसिंग कर रहे थे तो उस दिन तो वो नहीं किया, बेहोश नहीं किया। बोला कि बच्चे को आप फीड करवा रहे हो, हम बार नहीं दे सकते आपको ये दवाई। इतनी दर्द हुई, वो दर्द में से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जो ऑपरेशन हुआ था उसमें जो मुझे दर्द हुआ वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मेरे को। फिर हमें आपके बारे में पता चला कहीं से कि हाँ कि वहाँ पे एक आयुर्वेदिक दवाई है जिससे पस नहीं पड़ता है। फिर हमने यूट्यूब में सर्च किया, फिर हम आपके पास आए। 2 महीने की आपने जो दवाइयाँ दी वो दवाइयाँ खाई, अपने आप ज़ख्म भी भर गया, अब काफ़ी ठीक है। अगर पता चलता है कि पहले ऐसे हो आयुर्वेदिक दवाई से ठीक होता है तो मैंने कभी नहीं करवाना था ये। आयुर्वेदिक दवाई खाते उसका ठीक, ज़ख्म भी बहुत जल्दी हील हो गया, जो टांके लगे हुए थे वो भी बहुत जल्दी हील हुआ मेरा। अगर करण सिंह वैद्य जी के बारे में पता नहीं चलता तो पता नहीं वो छेद कब तक रहना था, उस दर्द से मैंने पता नहीं कब तक सहन करना था उस दर्द को। तो मैं करण सिंह वैद्य जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और उनकी वजह से मैं आज ठीक हूँ और मेरा बेबी अच्छे से दूध पी रहा है। तो इसलिए मैं आपकी बहुत अच्छे से दिल की गहराई से आपकी धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं आपका।